हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। हिंदी व्याकरण में हम लोग देखेंगे संबंध बोधक अव्यय, यानी कि जैसा ही नाम है, संबंध नाम है तो संबंधे स्थापित करेगा। कैसे करेगा ये समझेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन भी कहेंगे। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं, एकदम आसान होगा। संबंध बोधक अव्यय क्या है इसको समझेंगे। व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की चर्चा करें तो हिंदी में समझेंगे जो शब्द दो शब्दों के बीच संबंध यानी कि रिलेशन को बताते हैं उन्हें हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अभी समझेंगे, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, यूजुअली नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड की चर्चा इसमें संबंध बताता है। जैसे हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में देखें, किताब जो है टेबल पर है। अब जो है पर क्या चीज़ है, स्थान का संबंध बता रहा है, किस स्थान पर है, तो ये संबंध बता रहा है टेबल और किताब का ना। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे, राम स्कूल में है, में स्थान का संबंध बता रहा है। अब संबंध बोधक अव्यय यानी कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे। हिंदी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के संबंध बोधक अव्यय है। पहला है स्थान सूचक, यानी कि जैसे ही नाम आ रहा है स्थान, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जगह की चर्चा तो करेगा। जो स्थान कहाँ का बोध कराए वही है यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि स्थान सूचक कह सकते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो शो प्लेस और जो है पोजीशन को दिखाता है। जैसे कि में, पर, नीचे, ऊपर, पास, ये सब बाहर स्थान की चर्चा कर रहे हैं। जैसे किताब मेज पर है, स्थान बता रहा ना। समय सूचक है दूसरा, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की चर्चा हो रही है, जो समय का बोध कराए। जैसे कि यहाँ पर बात करें शो टाइम, जैसे कि से, कब, तक, के बाद और के पहले इत्यादि। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या चीज़ बता रहा है, समय का बोध करा रहा है। अब जो है कारण सूचक है तीसरा, प्रीपोजिशन ऑफ काउज की चर्चा कर रहा है। परिभाषा की अगर चर्चा करें तो जो कारण या क्यों को बताए, जैसे सो, काउज और रीजन। उदाहरण में अगर हम लोग देखें, के कारण, के कारण, या से, या के वजह से, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल में देखें तो वह बीमारी के कारण नहीं आया, तो ये क्या चीज़ बता रहा है, कारण को बता रहा है। सूचक बोधक अगर हम लोग बात करें, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन, हाँ रिलेशन ठीक है, यानी कि संबंध हो गया ना, सूचक थोड़े यहाँ पर संबंध सूचक, हाँ ठीक है। संबंध सूचक की चर्चा करें यानी परिभाषा की चर्चा करें, जो कह सकते हैं जो दो वस्तुओं के बीच संबंध बताए। जैसे कि शो रिलेशन बिटवीन टू थिंग, यहाँ पर देखेंगे का हो गया, के हो गया, की हो गया। उदाहरण में जैसे कि यह राम का घर है, संबंध बता रहा है ना किसका घर है, राम का। छोटा एग्जाम्पल में देखें, राम स्कूल के पास रहता है। अब यहाँ पर राम तो पहले ही पढ़ा दिए, संज्ञा है। दूसरा स्कूल पढ़ाए हैं, ये भी संज्ञा है, नाम है किसी चीज़ का। तीसरा के पास की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, के पास यही चीज़ है, संबंध बता रहा है, संबंध बोधक अव्यय है। रिलेशन वाला चर्चा हो रहा है कि कहाँ रहता है, किसके पास, यानी कि संबंध है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे, महत्वपूर्ण बातें को संबंधिए। संबंध बोधक अव्यय हमेशा संबंध बताता है, वाक्य को स्पष्ट समझने योग्य जो है ये बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रीपोजिशन की चर्चा हो रही थी यहाँ पर। हाँ, राम स्कूल के पास रहता है, ठीक है, प्रीपोजिशन यही है ना, के पास यानी संबंध बता रहा है। यहाँ पर संबंध बोधक हमेशा संबंध बताता है, स्पष्ट योग बनाता है। यह अक्सर संज्ञा और सर्वनाम के साथ आता है। एग्जाम्पल में अब समझेंगे डायरेक्ट। जैसे कि जो शब्द दो या दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं, उसे जोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ना अलग चीज़ है, संबंध बताना अलग चीज़ है। संबंध बता रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे संबंध बोधक अव्यय, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में कौन सा संबंध बोधक अव्यय है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राम तो नाउन है, घर तो नाउन है, पर जो है संबंध बता रहा है। जैसे कि किताब मेज पर रखा है, संबंध बता रहा है ना। सुंदर तो यहाँ पर क्या चीज़ है, विशेषता बता रहा है ना। राम सीता सुंदर है, तो ये क्या चीज़ है, ये अलग चीज़ हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब
तीसरा क्वेश्चन है, किताब मेज पर है, या ये में जो है संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? मेज पर, या यहाँ पर हो गया, संबंध पर ही है। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ये इसमें से क्या है? से क्या चीज़ है ये आपको बताना है। स्थान सूचक, समय सूचक, कारण सूचक या संबंध सूचक। तो सुबह से कह रहा है तो समय का चर्चा हो रहा है, समय सूचक। आगे बढ़िए। वह बीमारी के कारण नहीं आया, के कारण क्या है? के कारण क्या है? समय सूचक, स्थान सूचक, कारण है ना, तो कारण तो कारणे हो जाएगा, सी। आगे बढ़ चाहिए। छठा कह रहा है यह राम के घर है, में का क्या है? का आपको क्या बताता है? राम के घर है। यहाँ पर आइए, यह राम का घर है, तो का क्या चीज़ है ये आपको बताना है। तो का घर और राम का संबंध कर रहा है, तो ये संबंध वाला मामला आ गया। आगे बढ़िए। सातवां, किताब बैग में है, यानी कि में जो है किस चीज़ की चर्चा कर रहा है? तो किस चीज़ में है? बैग में जो है किताब है, तो किस चीज़ का चर्चा हो रहा है? स्थान का चर्चा हो रहा है। आठवां देखें, निम्न में कौन सा समय सूचक है? पर, में या से समय सूचक है, जैसे 4 बजे से पढ़ रहा है। अब संबंध बोधक अव्यय जो है किसके बीच संबंध बताता है, ये आपको बताना है। दो शब्दों के बीच जो है संबंध बोधक अव्यय संबंध बताता है। लास्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सूचक है? तो स्थान की बात करें तो पर, जैसे कि किताब टेबल पर है, स्थान कहाँ है? टेबल स्थान है उसका। आगे बढ़िए। चलिए, इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।